नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली शुरुआत करते हैं। एक मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई थी आज के दिन जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे। बेसिकली वो स्ट्रैटेजी मराठी संकेत यूट्यूब चैनल पे थी। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक ट्रेड होगा शॉर्ट का और एक ट्रेड होगा लॉन्ग का। हेज पोजीशन थी। बेसिकली मेरा व्यू था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड नजर आ सकता है, उसके ऊपर हमने वो स्ट्रैटेजी बना रखी थी। अगर आपने वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी होगी तो आज आपको मिनिमम 25% से ज्यादा प्रॉफिट नजर आया होगा। अभी भी कब भी आप बेचो 25% से लेके 30% तक ओवरऑल प्रॉफिट वहां पे नजर आ रहा था। आपने मुझे एक बार बताना है कि सच में आपने उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया था, क्या आपने ट्रेड किया था? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बात करते हैं बजट की। बजट में मेजरली 4 पिलर्स पे फोकस किया गया था। एक था गरीबी, दूसरा था महिला, तीसरा था युवा और चौथा अन्नदाता। इन 4 पिलर्स पे मेजरली फोकस किया गया था। अब फ्रैंकली स्पीकिंग इनके ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, इसलिए कुछ स्टॉक को बहुत बड़ा डेंट लगा है। उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। ऑलरेडी लाइव मार्केट में मैं लाइव आया था 2 बजे के आसपास, आपने देखा होगा। 1.25 घंटे के आसपास हमने लाइव सेशन किया था। वहां पे मैंने क्लियरली आपको बोला था मार्केट नीचे आया है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ग्रैब की होगी तो बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट करता हूं मैं आपके एफर्ट्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए थे एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा मार्केट गिर रहा है, अब करेंगे क्या। सबके दिमाग में यही टेंशन था कि एक्चुअली मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है, ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है। सच में मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं लगता। रीजन मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूं। 9 प्रायोरिटीज हैं और उसमें से ये 4 पिलर मैंने आपको बोल दिए हैं। ये 4 पिलर में से कौन से प्रायोरिटी पे फोकस किया जाएगा? प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ स्किल्ड पे भी फोकस किया गया है। तीसरा है इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें से पहले हम बात करते हैं रेलवे डिफेंस। सबके मन में डर था यार, रेलवे बहुत ज्यादा गिर रहा है, डिफेंस गिर रहा है। जब वो गिरने लगा तभी हमने डिस्कस किया था कि भाई साहब 10%, 20% और 30% हर एक स्टेज पे बाय ऑर्डर लगानी है। कई बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हमें 10-15% पे मिल गए, कई अच्छे स्टॉक 20% पे मिल गए और कई अच्छे स्टॉक 25-30 के रेंज में भी मिल चुके थे, बाय हो चुके थे। और जैसे बाय हुए फिर से रॉकेट बना, मार्केट ऊपर जाने लगा और वहां पे हेवी प्रॉफिट्स भी हुए। एक बार बताना लाइव सेशन में आप ज्वाइन थे क्या और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? इसका मतलब सिंपल है, फोकस कहाँ पे था? गरीबी पे था, महिलाओं पे था, युवाओं पे था, न्यू जॉब क्रिएशन, एग्रीकल्चर पे था। तो फोकस था, इसका मतलब बाकी सारे सेक्टर को भूल ही गए। इसका मतलब बाकी कहीं काम ही नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हर एक चीज इंटरलिंक्ड होती है और उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, लोगों के स्किल पे फोकस करना है, तो भाई साहब अगर वो करेंगे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी? कंपनियां आनी चाहिए ना। कंपनियां चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसका मतलब कंस्ट्रक्शन करना होगा, रोड बनाने होंगे, ट्रेन चाहिए, डिफेंस भी चाहिए। अब डिफेंस क्यों चाहिए? इतनी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी अगर बनती है तो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उतनी ज्यादा मिलिट्री चाहिए, उतनी ज्यादा डिफेंस सिस्टम चाहिए। अगर आप देखो चाइना को, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस सिस्टम है उनके पास, बिगेस्ट स्पेंडिंग करते हैं उनके डिफेंस पे। यूएस बहुत ज्यादा खर्चा करता है उनके डिफेंस के ऊपर। सो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे आपको नजर आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में डोंट नीड टू थिंक कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है और जो मैंने स्टॉक चूज करे हैं उसकी वाट लग सकती है। बिल्कुल नहीं लगेगी, बिकॉज आपने जो स्टॉक चूज किए हैं वो बढ़िया स्टॉक चूज किए जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। रेलवे स्टॉक 10 से लेके 22-25% तक क्रैश करते हुए नजर आए। डिफेंस 8 से 10% के 12% के रेंज में नीचे आए थे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सेक्टर खराब है, उसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। एग्रीकल्चर में क्या किया इन्होंने, तो जुलाई बजट में सबसे ज्यादा फोकस जो अभी हुआ है वो एग्रीकल्चर पे हुआ है, जिसमें कौन सी चीजें हमें नजर में रखनी होगी और ये क्या क्या करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन इन लैंड रजिस्ट्रेशन, अभी ऑलरेडी चल रहा है, इसे कोई बड़ा घंटा भर पड़ने वाला नहीं है। लैंड रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डिजिटली हो रहा है, वो सिस्टम खराब है और ज्यादा काम करना पड़ेगा उस पर, वो कर ही लेंगे। जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्लाइमेट बेस्ड टेक्निकल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का मानना यह है कि क्लाइमेट सडनली चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं जो कि फसल के लिए या हमारी जो भी क्रॉप्स है उसके लिए सही नहीं है।
उससे होता यह है कि सडनली बारिश पड़ती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे हमारी फसल खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, उससे फसल खराब हो जाती है। एक अगर कोई चीज़ होने लगती है वो एक्सट्रीम लेवल तक होने लगती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फसल पे होता है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें प्लान करने की कोशिश की है और करेंगे वो लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बजट अलॉट इसके लिए किया गया है। 3 सालों में 6 करोड़ फार्मर्स की पार्टनरशिप होगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली उनसे। अब कम्युनिकेशन स्टेट गवर्नमेंट का होगा। 6 करोड़ का पार्टनरशिप, अब क्या करोगे पार्टनरशिप बना के, आई डोंट नो, बट ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अवेयरनेस और उसके साथ साथ एजुकेशन फार्मर का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 100 बार ये चीज़ बोली है, जब तक फार्मर अवेयर नहीं होता, जब तक फार्मर एजुकेट नहीं होता इन हिज फील्ड, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इसको अंग्रेजी आनी चाहिए, बढ़िया सूट बूट पहन के उसने जाना चाहिए, जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे, मगर उसके फील्ड का तो कम से कम उसको नॉलेज होना चाहिए कि भाई साहब अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो कौन से लगानी चाहिए, किस प्रकार से उसको हमें फर्टिलाइजर्स देने हैं या नहीं देने, नेचुरली हम इसको कैसे ग्रो करा सकते हैं, उसको मैक्सिमम ऑर्गेनिक सीडिंग कैसे कर सकते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा फोकस में फार्मर ने रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर उस पर बहुत अच्छा खासा स्पेंड करेगी, एक बार एजुकेट हो गया ना भाई साहब, वो फंडामेंटली स्ट्रांग बना। याद रखो, कोई भी स्टॉक अगर हम एक बार एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रांग क्या है, कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास बहुत अच्छे खासे प्रमोटर है, स्टाफ अच्छा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, इसका मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। वैसे ही प्रमोटर भी फंडामेंटली एक बार स्ट्रांग बनाना तो उनको फ्रीबीज देने की जरूरत नहीं भाई साहब। 2-4 हजार जो आप फेंकते हो ना, उनको जरूरत नहीं है, उनके पास करोड़ों की जमीन है, इसका मतलब वो बहुत अमीर लोग हैं पहले से। सिर्फ उनको ये समझ में आना चाहिए कि आरओआई कैसे जनरेट करते हैं। अगर मेरी 1 करोड़ की जमीन है, 50 लाख की जमीन है, 20 लाख की जमीन है, तो उस 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की जमीन से किस प्रकार से हम जो गेन है वो कमा सकते हैं। अदरवाइज हो ये रहा है कि 1 करोड़ की जमीन है और निकालता है 10,000 का पैसा या 10,000 का मुनाफा, कोई फायदा नहीं है ना। तो वो थोड़ा एजुकेशन से उनको और डेवलप कर सकते हैं, और सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, इसमें ये होना चाहिए एफआरपी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ों पे भी फोकस हो रहा है कि जो वो अनाज पैदा कर रहा है उसको अच्छे लेवल पे सेल भी होना चाहिए, उसको अच्छी प्राइस भी मिलनी चाहिए, एमएसपी भी अच्छे खासे मिलने चाहिए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस करने वाली है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस किया जाने वाला है और सपोर्ट भी आगे फार्मर्स को दिया जाने वाला है। इस वजह से कुछ जो स्टॉक है जो फार्मिंग रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उनको आज अच्छा खासा जंप लेते हुए हमें नजर में आ रहे थे। सुबह जो लाइव सेशन हुआ उसमें भी मैंने बोला था, भले यहाँ पे एलोकेशन 1.5 लाख करोड़ का हुआ है, 1.52 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे एलोकेशन हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे पोर किया है फार्मिंग में। बट एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो स्टॉक अच्छे खासे जा रहे थे, मतलब चंबल हो, राष्ट्रीय केमिकल्स हो, धनुका हो, अवंती फीड्स हो, उसके साथ साथ CDSL, NIIT, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, बहुत सारे, कावेरी हो या फ्रोजन हो, CE इन्फो सिस्टम हो या एपटेक वगैरह हो, एक चीज याद रखना, ये सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आंख बंद करके मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये दिमाग से निकाल दो। ये रैली एक सर्टन पीरियड तक रहेगी या मे भी आगे कंटिन्यू भी नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है, अभी से अवेयर करके रख रहा हूं, बाद में मत बोलना कि मैंने बोला नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं ये याद करके रखूंगा, और अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तब क्लिप ये कट करके डालूंगा, तब आपको पछतावा होगा। भूलना नहीं है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक है तो स्टॉप लॉस लगा के रखना भाई साहब। इसमें एक रैली दिखा के आपको ट्रैप करने की कोशिश भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। अर्बन और रूरल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, हाउसिंग पे, इंफ्रा पे बहुत अच्छा खासा फोकस होने वाला है। 10 लाख करोड़ टोटल अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं या अलोकेट करने वाले हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए। रूरल पे भी बहुत अच्छा खासा फोकस इनका, अर्बन रूरल पे फोकस है। जब तक वो डेवलप नहीं होंगे तब तक इंडिया डेवलप नहीं हो पाएगा। 2.5 लाख करोड़ रुपीस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अर्बन पुअर हाउसिंग को दिया जाने वाला है, जिनके पास घर नहीं है, जिनको नए घर की जरूरत है, उनके लिए ये स्पेंडिंग किया जाने वाला है। 1 करोड़ नए घर बनाने वाले हैं, समझ रहे हो आप, जो PM आवास योजना वगैरह है ना गवर्नमेंट की, उसमें। तो इससे होगा ये कि अगर नए घर बन रहे हैं तो लोगों को मकान मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनको जेन्युइनली जरूरत है, उनको ये चीजें मिलनी चाहिए और बहुत बढ़िया बात है। बट इससे होगा ये कि जो लोग कंस्ट्रक्शन में है, जो कंपनियां हैं, उनका फायदा होने वाला है, वो कंपनियां ग्रो होने वाली है क्योंकि उनको काम मिलेगा, बैलेंस शीट और स्ट्रांग बनेगी। 10 लाख करोड़ अगर वो लोग स्पेंड करने वाले हैं तो भाई साहब समझ जाना हेवी स्पेंडिंग होने वाला है।
अब ये किसी ना किसी के जेब में तो जाने वाला है ना। इसका मतलब ये नहीं यार कि वो लेके भाग जाएंगे, वो तो घर बनाने वाले हैं, मकान बनाने वाले हैं, रोड्स बनाने वाले हैं, ये सारी चीजों के ऊपर अब स्पेंडिंग बहुत बढ़ने वाला है। अब घर रेंट करना हो या उसके साथ साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी करना हो, उसकी जो भी पॉलिसी है उनको और बेटर बनाने की कोशिश होने वाली है। महिलाओं के द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, अगर महिला परचेस करने की कोशिश करती है तो उन महिलाओं को और सहूलत मिल सकती है। अब ये क्या होगा, जो महिलाएं प्रॉपर्टी परचेस करेंगी उसमें कुछ टैक्सेस लगते हैं, या आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन परचेस करने के लिए स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो स्टैंप ड्यूटी कम की जा सकती है। अब आपको स्टॉक्स को फोकस करना है, कौन से स्टॉक को, हुडको को, आरबीआई इंफ्रा को, उसके साथ साथ रियलिटी सेक्टर के भी बहुत सारे स्टॉक को आपको फोकस में रखना होगा, जो ऑलरेडी मैंने वहां पे डिस्कस किया है। 14 नई सिटीज डेवलप की जाएगी, जहां पे 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उन सिटीज को और अच्छे से डेवलप किया जाएगा, वहां पे स्पेंडिंग हेवी होगा। सिटीज को डेवलप करने के लिए इंफ्रा पे फोकस किया जाएगा, रोड्स, टूरिज्म, बहुत सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा इनको, तो वहां पे भी स्पेंडिंग बहुत अच्छा खासा हो सकता है। अगर इतनी सारी सिटीज डेवलप कर रहे हैं तो इंफ्रा भी डेवलप होने वाला है, इंफ्रा पे भी फोकस होगा। उसके साथ साथ टूरिज्म पे भी फोकस किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल टूरिज्म स्पॉट्स हैं, मंदिर है, टेम्पल्स है, उन पे फोकस किया जाएगा। अब होगा ये कि जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं उनको टूरिज्म की नज़र से देखा जाएगा, वहाँ पे लोग कैसे आ सकते हैं, कैसे उनको और बढ़िया डेवलप किया जा सकता है, उस पर फोकस होगा। पंढरपुर बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, हमारा टेम्पल है वहाँ पे। कोल्हापुर में बहुत अच्छे खासे टेम्पल्स हमें नजर आते हैं, बट उस नजरिए से अगर हम वहां पे देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। अब पंढरपुर बिल्कुल डेवलप नहीं है, बहुत पैसा गवर्नमेंट को वहां पे स्पेंड करके उस एरिया को डेवलप कराना चाहिए था, ताकि होगा ये कि वहां पे लोगों को रोजगार मिले, वहां के सारे लोग और ज्यादा बेटर बन पाए, क्योंकि वहां पे टूरिज्म आ सकता है। जो डिस्पोजेबल स्पेंडिंग है या हमारी जेब में जो पैसा आ रहा है वो और हम स्पेंड करेंगे, और स्पेंड करके और ज्यादा डेवलप करेंगे उस सिटी को, और लोगों का भी फायदा होगा। अब इसमें मल्टीपल स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हो, जैसे यात्रा ऑनलाइन है, इज़माई ट्रिप है, प्रवेग है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, लेमन ट्री है, इंडिया होटल्स है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, जो कि आपको पता है टाटा जी का स्टॉक है, उसमें भी आप अच्छी खासी आज ग्रोथ देख सकते थे। गोल्ड में भी और प्लेटिनम में भी कस्टम ड्यूटी जो है वो 6% से कम करी गई है, मतलब 6% पे लाई गई है, जो अभी 10% थी। इसका मतलब कुछ गोल्ड रिलेटेड स्टॉक को भी इसका फायदा होगा, बट मेरे हिसाब से इतना बड़ा कुछ ट्रैक्शन उसमें इस वजह से आने का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी 4% ड्यूटी कम हो गई है तो सब लोग दौड़ के अब गोल्ड बाय करने लग जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। मेजर ट्रैक्शन इससे बिल्कुल नहीं आने वाला, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन इधर उधर बढ़ जाएगा इन लोगों का, बट मेजर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजेश एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करना चाहिए। फंडामेंटली थोड़ी गड़बड़ है, बट उसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर बताना। राजेश एक्सपोर्ट या RE भी कमेंट कर सकते हो, 1000 कमेंट आए तो मैं वीडियो भी इसके ऊपर डिटेल में बना दूंगा। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, सेंको गोल्ड, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। थंगमलाइल गोल्ड को भी आप फोकस कर सकते हो, डेंजरस नाम है फिर भी आप फोकस कर सकते हो। मोबाइल चार्जर पे 15% डिस्काउंट दिया गया है, आप बोल सकते हो 15% सस्ता हो सकता है। एफएनओ के टैक्सेस वाट लगाई गई यार, ये एसटीटी बढ़ा रहे, 0.02% कर दिया है फ्यूचर्स को, और 0.1% किया गया है ऑप्शंस को। अब जेन्युइनली अगर आपको इसमें ट्रेड कम कराना है, लोगों का फायदा कराना है, तो इसका मतलब यह है कि सिंपली आपको फोकस करना चाहिए था फंडामेंटल्स पे। आगे मैं आता हूँ फंडामेंटल्स पे, लोगों को अवेयर करना, टीच करना, सिखाना, ऑप्शन बाइंग का लोगों का जो अट्रैक्शन है गलत इंटेंशन से, उसको कैसे सुधारना, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आपने 100 तरीके के एक्सपायरीज बना दिए, रोज एक्सपायरी, रोज सट्टा लगा, हीरो जीरो, ये आप प्रमोट कर रहे हो। ये क्लियरली फेल्योर है गवर्नमेंट का, और ये गवर्नमेंट का फेल्योर लोगों के माथे मारा जा रहा है, और उसके ऊपर टैक्सेस लगा के और उससे आप पैसा कमाना चाहते हो, भले वो लॉस करे फिर भी आप एसटीटी कमा रहे हो। इसका मतलब आपका इंटेंशन सही नहीं है, यह मेरा आरोप है। उसके साथ साथ एक अच्छी बात हुई है, इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ी सी सहूलत दी गई है, बट जहां पे लूटना है वहां पे लूट ही लिया आपने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% था उसको 12.5 कर दिया, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 था उसको 20 कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप हेवी टैक्स अब ले लोगे लोगों से। उसके साथ साथ जो स्लैब रिवाइज की है वो क्या है, अब 3 लाख तक आपको टैक्स भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 3 लाख से लेके 7 लाख तक आप पैसा कमा रहे हो तो 5% टैक्स देना होगा, 7 से 10 है तो 10%, 10 लाख से 12 लाख कमा रहे हो तो 15%, 12 लाख से 15 लाख कमा रहे हो तो 20%, और 15 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। अब ये टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया है, इसका मतलब यह है कि सिंपल
लोग, अब क्या होगा मैं बिल्कुल और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, फिर आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो। फिर भी आप समझ जाना कि जो भी ये हुआ है टैक्स के मामले में बिल्कुल गलत हुआ है। इलेक्शंस अब सामने हैं, वो होने के बावजूद ये डिसीजन लिया है, इसका मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन लोगों का। जेन्युइनली ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से दूर लोगों को भगाने के चक्कर में उनको लूट रहे हो। लोग तो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो 30% टैक्स देना है। उससे बेटर है कि स्टॉक मार्केट में करके बेटर रिटर्न कमाए और उस पर 15% दे। ये लोगों को कभी भी बढ़िया लगने वाला है। तुम 30% भी कर लोगे ना तो भी लोग इन्वेस्ट मार्केट में ही करेंगे, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए जो भी मैं लाइव सेशन ले रहा हूं, अगर उनको आपको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लग रहा होगा कि मार्केट गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये आपके लिए मौका है जेन्युइनली। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसको बिल्कुल मत गवाना। जल्द से जल्द कॉल करके डिटेल इंफॉर्मेशन लो। इन्वेस्ट करने के लिए आज ही स्टार्ट करो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।